हरे कृष्णा राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल के कपड़े हमें कैसे धोने चाहिए और कब धोने चाहिए। लड्डू गोपाल के कपड़े हम शैम्पू से धोएं अथवा सर्फ से धोएं या साबुन से धोएं। और धोने के बाद में क्या हम लड्डू गोपाल के कपड़ों को वॉशिंग मशीन में सुखा सकते हैं? क्या वॉशिंग मशीन में हम लड्डू गोपाल के कपड़े धो सकते हैं? और साथ ही लड्डू गोपाल के कपड़े धोने के बाद में हमें कहाँ सुखाने चाहिए, कैसे सुखाने चाहिए? तो चलिए, ये लड्डू गोपाल के मैंने सारे कपड़े ले लिए हैं। कुछ कपड़े इसमें धुले हुए थे और कुछ कपड़े बगैर धुले हुए थे। जब मैं गाँव गई थी तो वो सारे कपड़े धुले और ना धुले एक साथ मिक्स हो गए थे, तो इसलिए मैंने सोचा आज लड्डू गोपाल के कपड़े सारे धो देती हूँ, क्योंकि स्कूल भी खुलने वाले हैं। अब हमारे पास काम अधिक होने वाला है और वीडियोज़ डेली आएंगी। और साथ ही मौनी अमावस्या 18 जनवरी की है, तो इसका वीडियो भी चैनल पर बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो सारे कपड़े मैंने यहाँ पर ले लिए हैं और हल्का गुनगुना हम पानी ले लेंगे। गर्म पानी से ही लड्डू गोपाल के कपड़ों को वॉश करेंगे, जिससे वो कपड़े अच्छे से जल्दी से वॉश हो जाएंगे और साफ़ हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर सर्फ़ ले लिया है। आप जो भी सर्फ़ इस्तेमाल करते हैं वो आप सर्फ़ ले सकते हैं। आप चाहें तो शैम्पू में भी धो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सर्फ़ का ही इस्तेमाल अधिकतर करती हूँ। जब अधिक कोई ड्रेस गंदी हो जाती है, जैसे हमारे पास लड्डू गोपाल की कोई कॉटन की ड्रेस है, उस पर से जो दाग लग गए हैं वो नहीं छूट रहे हैं, तो आप साबुन का इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे गर्म पानी में कपड़े धोने से सारे जो दाग होते हैं वो निकल जाते हैं और अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। और साथ ही जब हमारे पास हैवी ड्रेसें होती हैं तो हम लड्डू गोपाल को एक बार पहनाकर उन्हें नहीं वॉश करते हैं, क्योंकि उस पर स्टोन लगे होते हैं, जिसके कारण से वो जो ग्लू गीला हो जाता है पानी से और वो स्टोन निकल जाएंगे। तो आप उनको 2 बार 4 बार या कोई फेस्टिवल है जब आप पहना सकते हैं उन ड्रेसों को, और जिसकी तस जैसे होती हैं आप उस प्रकार उनको रख सकते हैं और गंगा जल के छींटे लगाकर पुनः लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं। लेकिन जो हमारी ड्रेसें हैं लड्डू गोपाल की, घर की ही बनी हुई हैं, कोई भी हमने मार्केट से नहीं खरीदी है, खुद से ही बनाते हैं, स्टोन भी खुद से ही चिपकाते हैं, तो छूट जाते हैं तो फिर लगा लेते हैं। तो इसलिए लड्डू गोपाल की ड्रेसें हम घर पर ही अधिक बनाते हैं और उनको अच्छे से घर पे जैसे मर्जी आए वॉश कर सकते हैं। तो मैंने गर्म पानी ले लिया है यहाँ पर और थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे नॉर्मल पानी को और सर्फ डालेंगे और अपने हाथों से ही रगड़ते हुए लड्डू गोपाल की ड्रेसों को धो लेंगे। हमें कोई ब्रश का इस्तेमाल नहीं करना है और वैसे भी ये वूलन की ड्रेस है, बहुत ही जल्दी साफ़ और क्लीन हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि दीदी क्या हर बार पहनाकर ठाकुर जी की ड्रेस हमें धोनी चाहिए? देखिए, कुछ लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ धूप नहीं निकलती है, निकलती भी है तो धूप नहीं आ पाती है और लड्डू गोपाल की ड्रेस नहीं सूख पाएंगी। जैसे फ्लैट वगैरह में जो लोग रहते हैं ऐसी जगह, और जिन लोगों ने लड्डू गोपाल रखे हुए हैं और सेवा करते हैं, तो देखिए वो 2 दिन अपने ठाकुर जी को ड्रेस पहना सकते हैं। और 2 दिन पहनाने के बाद में आपके ठाकुर जी के पास 2 से 3 ड्रेसें तो होनी ही चाहिए। 2 दिन में वो आपकी ड्रेस जो ठाकुर जी की है वो सूख जाएगी। तीसरे दिन जब आप पहनाओगे तो वो सूख चुकी होगी पूरी तरह से। तो आप 2 दिन पहना सकते हैं। और अगर नहीं सूख पाती है, और देखिए अब तो हर जगह धूप निकल रही है, अब धीरे धीरे करके सर्दियाँ कम भी होंगी, तो ऐसा कर सकते हैं आप। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि एक ही दिन पहना सकते हैं हम ठाकुर जी को ड्रेस। मैं यहाँ पर बहुत सारी ड्रेसें ठाकुर जी की बना कर रखी हूँ। सूखे या ना सूखे, मेरे ठाकुर जी के पास बहुत सारी ड्रेस हैं ठाकुर जी की कृपा से। तो देखिए, हमने लड्डू गोपाल के जो हेयर थे वो भी वॉश कर लिए हैं हल्का सा। इसमें शैम्पू आप लगा सकते हो, क्योंकि शैम्पू से अच्छे से जो बाल हैं वो एकदम से शाइन करते हैं और इनकी जो गंदगी है वो भी साफ़ हो जाएगी, क्योंकि हम अपने हाथों पर इत्र लगाते हैं, ठाकुर जी की मालिश करते हैं और हम जो दीपक जलाते हैं तिल के तेल का, तो हमारे ऑयल के हाथ हो जाते हैं। तो इनसे हमारे जो ठाकुर जी की ड्रेस हैं वो गंदी होती हैं, हमारे ही हाथों से छूने से होती हैं। ठाकुर जी ऐसा कुछ नहीं करते हैं जिससे गंदी हो। हम उनको खाना खिलाते हैं, भोजन कराते हैं, दूध पिलाते हैं, तब वो गिर जाता है, तब गंदी हो जाती हैं। तो इन सब से आपको ठाकुर जी की ड्रेस, जो भी बिछाने वाले कंबल होते हैं, ओढ़ने वाले कंबल होते हैं, ठाकुर जी की शॉल हैं, रुमाल हैं, वो सारी आज मैं धो दूँगी और उनको हमें समय समय पर बदलते रहना चाहिए, धोते रहना चाहिए। और अब बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि दीदी ठाकुर जी की ड्रेस धोएं कहाँ? बाथरूम में तो हम बिल्कुल भी नहीं धो सकते हैं। आप किचन में अपने ठाकुर जी के वस्त्र धो सकते हैं, चाहे ओढ़ने वाले हों, चाहे बिछाने वाले हो, चाहे पहनने वाले हो। अब हमारे ठाकुर जी की ड्रेस धुल करके एकदम से क्लीन हो गई हैं। और जो ठाकुर जी के वस्त्र का जल है, अब देखिए मैंने जैसे कि कहा फ्लैट वगैरह में हम रहते हैं, तो अब इस जल को हम कहाँ डालने जाएंगे? पौधों में इतने सारे पौधे तो हमारे यहाँ होते नहीं हैं कि इतना सारा जल हम डाल दें। जहाँ पर जो
लोग खुले में रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, कच्ची ज़मीन है, जहाँ पर पैर ना पड़े वहाँ पर इस जल को आप डाल सकते हैं। हमारे पास तो सिर्फ यही एक रास्ता है, तो हम मजबूर हैं। ठाकुर जी सिर्फ भक्त का भाव देखते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका है आप ना तो बाथरूम की बाल्टी लें, ना मग्गा लें, कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करें, सिर्फ किचन का कोई भी साफ बर्तन ले करके उसमें ठाकुर जी के वस्त्रों को धो सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। शैम्पू साबुन जो मर्जी आए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दाग ज़्यादा है तो साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर ठाकुर जी के वस्त्रों को डालना स्टार्ट कर दिया है। जिस तार पर, जिस रस्सी पर आप डाल रहे हैं उसको हम एक सूखे कपड़े से पहले हम साफ़ कर लेंगे, पोंछ लेंगे, उसके बाद ही हमें ठाकुर जी के कपड़े डालने हैं। अब होता क्या है, अब हमारे यहाँ पर धूप तो आती नहीं है, जो लोग फ्लैटों में रहते हैं तो उन लोगों का ये कहना होगा कि अब मैं यहाँ पर गीले कपड़े अगर डालती हूँ तो नीचे पानी टपकेगा, रोड है और वहाँ पर पैर पड़ेंगे, तो ये सब तो ठीक नहीं है। तो क्या करें फिर हम? आप चाहें तो अपने ठाकुर जी के वस्त्रों को वॉशिंग मशीन में सुखा सकते हैं। करना क्या है आपको, वॉशिंग मशीन में थोड़ा सा पानी डालिएगा, एक आप कोई भी गीला कपड़े लीजिएगा, उसको पोंछ लीजिएगा, उसके बाद में आप अपने ठाकुर जी के वस्त्रों को सुखा सकते हैं। अब मैंने एक साथ कपड़े धोए हैं तो इतने सारे कपड़ों का पानी मैं कहाँ डालूँ, तो मैंने इसी तरह से मशीन में अपने कपड़े लड्डू गोपाल के सुखाए हैं, उसके बाद ही मैं डालूँगी। क्योंकि मैं जहाँ पर ये रेलिंग है, बालकनी है, वहाँ पर आगे को रस्सी लगी हुई है, नीचे रोड है, बच्चे निकलते हैं, सभी लोग निकलते हैं, वो जल नीचे टपकेगा, वो पैरों पर आएगा। तो उससे अच्छा ये है, बेटर है कि आप अपनी मशीन में सुखाएं कपड़े, उसके बाद डालें। हाँ, अगर आप कहीं छत पर साइड में डालते हैं कपड़ों को जहाँ पानी टपके और पैर ना पड़े, तो आप बगैर सुखाए भी डाल सकते हैं। अब इससे होता क्या है, तो देखिए धूप नहीं आती है, हमारे कपड़े भी सूख जाएंगे और पानी भी नीचे नहीं टपकेगा जिससे भी किसी के पैर पड़े। तो इनसे हमारी ये सुविधाएं होती हैं और यहाँ पर हवा लगती रहेगी। 2-4 घंटे में ये वस्त्र सूख जाएंगे। मैं सारे वस्त्रों को उतार कर ठाकुर जी के तय करके मैं अलग अलग रख दूंगी और मैंने सारे वस्त्रों में चिमटी लगा दी है जिससे कोई भी वस्त्र नीचे ना गिरे। वैसे तो मैं 3-4 जोड़ी एक साथ धोती हूँ, इतने सारे वस्त्र नहीं धोती हूँ, लेकिन मैं गाँव चली गई थी तो मिक्स हो गए थे, इसलिए मुझे सारे कपड़े धोने पड़े। सेवा करने में ज़्यादा संकोच ना कीजिएगा, जैसे भी आप पे सेवा बने वैसे कीजिएगा। लोगों की बातों में अगर आ कर के कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो जो आप कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि आपके ठाकुर जी के जो वस्त्र हैं वो आपको वॉशिंग मशीन में नहीं धोने हैं, सिर्फ आप उनको सुखा सकते हो। किस कंडीशन पर सुखा सकते हो, जो मैंने आपको बताई है वो। ऐसा ना हो कि धूप काफ़ी सारी आती है, आपके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, सिर्फ समय बचाने के लिए आप वॉशिंग मशीन में सुखा रहे हो और उसमें धो रहे हो, तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। और अपने ठाकुर जी की सेवा हमें अपने भाव के अनुसार ही करनी है। फिर आप देखिएगा आपके ठाकुर जी कितने खुश होते हैं और आपकी सेवा स्वीकार करते हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं। राधे राधे।